हेलो बच्चों, कल हमने बात करी थी क्लास 10 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के लाइफ प्रोसेस की। कल मैंने आपको बताया था लिविंग क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ प्रोसेस के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। उसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सब। तो कल मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक फिर मैंने आपको न्यूट्रिशन के टाइप बताए थे। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया था। आज हम बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सैप्रोफिटिक कौन से होते हैं बेटा? जो दूसरे को क्या करते हैं, सड़ा के क्या करते हैं, अपने लिए खाना लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई लकड़ी अगर वो बाहर है, पानी उसमें बार बार पड़ रहा है, बारिश हो रही है, तो उससे क्या हो जाता है, उसमें एक फंगस ग्रो हो जाती है। ठीक है, तो फंगस क्या कर रही है, वहाँ पे लकड़ी को सड़ा के अपने लिए खाना ले रही है। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हमारे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया और फंगस। ये क्या करते हैं, दूसरे को डिकम्पोज करके अपने लिए न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? जो क्या करता है, उससे दूसरे से न्यूट्रिशन तो लेगा पर बिना उसे किल करे हुए, मतलब उसे जान से नहीं मारेगा। ठीक है, उसे बिना किल करे हुए वो क्या करेगा, उससे अपने लिए न्यूट्रिशन ले लेगा। जैसे हो गया मॉस्किटो हो गया, टेपवर्म हो गया, ये क्या करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। फिर आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या काम होता है, जैसे अभी तक हमने सैप्रोफाइट्स पढ़ा और पैरासिटिक, ये क्या करते हैं कि मतलब जैसे हमने पूरा न्यूट्रिशन बना रखा, उन्होंने हमसे न्यूट्रिशन ले लिया। होलोजोइक में क्या होता है कि हमने फूड तो लिया है, अब उसे डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, इमस्कुलेशन करना, ये सब अब हम क्या करेंगे, खुद से करेंगे। चाहे हम लिक्विड पार्ट लें या सॉलिड मटेरियल लें, उसको डाइजेस्ट करने का काम हमारा खुद से होता है। जबकि पैरासिटिक और सैप्रोफाइट्स में उसे सारा काम कराया हुआ मिलता है, डाइजेस्ट वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो होलोजोइक के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एनिमल्स, अमीबा, ह्यूमन। ठीक है, हम किस में आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब हम बात करेंगे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन देखने को मिलता है हमें, होलोजोइक। ये अमीबा का डायग्राम है। ठीक है, और ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये क्या है, फूड है। तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा में होता है सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब फॉल्स फीट होते हैं अमीबा में। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इसने क्या कर लिया, इस जो भी ये है यहाँ पे इसका फूड, इसको क्या कर लिया, एंगल्फ कर लिया है। जब ये इसे एंगल्फ करता है, एंगल्फ जब वो इसे कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इजेशन। ठीक है, फिर डाइजेशन में वो क्या करेगा, उसे अपने अंदर ले लेगा और अपने सूडोपोडिया को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। ठीक है, और वहाँ पे वो क्या बना देगा, फूड वैक्यूल बना देगा। इसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। जो उसने फूड लिया था उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो रहा है, एसाइमिलेशन हो रहा है। एसाइमिलेशन में क्या होता है, जो फूड हमने लिया है, मतलब ये क्या हो गया है, तुम्हारा डाइजेस्ट हो गया। अब इससे हमें क्या करनी है, एनर्जी लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इजेशन होगा, मतलब अब क्या हो गया है, ये बाहर निकल गया है। ठीक है, तो ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर लेती हूँ, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे। ये हो गया माउथ, यहाँ पे टंग के ऊपर और माउथ के ऊपर और टंग के नीचे हमारी क्या होती है बेटा, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, ये हो गया है हमारा, ये जो आप ये पाइप देख रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं ओसोफेगस बोलो या फूड पाइप बोलो। फिर इसके बाद आता है हमारा लीवर, ये वाला है, ये है हमारा लीवर। ठीक है, फिर लीवर के नीचे और स्टमक, फिर लीवर के नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है। यहाँ पे ये है स्टमक, जो ये येलो से है, ये है पेनक्रियाज। फिर है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें है ये रेक्टम, ये एनस और स्मॉल इंटेस्टाइन होगी है, और ये क्या होगी, हमारे अपेंडिक्स। ठीक है, अब मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ किसका क्या क्या काम होता है। सबसे पहले जो हमारा वो डाइजेशन स्टार्ट होता है बेटा, वो कहाँ से होता है, माउथ से होता है। हमने फूड लिया, माउथ का काम क्या होता है, फूड को इनटेक करना। उसके बाद टीथ का काम क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करना। ठीक है,
टंग का काम क्या होता है, टेस्ट लेता है और रोल करते रहता है फूड को, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है बेटा, ये सलाइवा को प्रोड्यूस करता है और सलाइवा में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जिसे हम कहते हैं एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। मतलब हम जो भी फूड लेते हैं उसमें क्या होता है, स्टार्च, और सिंपल शुगर का मतलब ग्लूकोज में उसे कन्वर्ट कर देना। तो स्टार्च क्या करता है, एमाइलेज के साथ उसको मिला के क्या करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद कहाँ जाता है खाना, ओसोफेगस में। ओसोफेगस में क्या होता है, मुंह के बाद खाना स्टमक में जाता है, ठीक है। जब मुंह से हमारा खाना स्टमक में जाता है तो वो किसके थ्रू जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। ये हो गया हमारा फूड पाइप। अब यहाँ पे क्या है, हमारा फूड है, ये नीचे कैसे जाएगा, यहाँ से ऊपर से क्या लगेगा, इस पे प्रेशर लगेगा। मतलब जो ये ओसोफेगस की वॉल है ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट करके ये क्या करेंगी, इस खाने को नीचे भेजेंगे स्टमक में, और यहाँ फिर ये क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। तो इसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के ही मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब जो हमारा खाना है वो कहाँ चला गया है, स्टमक में चला गया है। स्टमक में क्या होता है बेटा, जब फूड जाता है तो ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, मतलब फूल जाता है, ठीक है, खुल जाता है। पहले से ज़्यादा क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है जब वहाँ पे क्या हो जाता है, फूड एंटर हो जाता है। उसके बाद आती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है बेटा, ये गैस्ट्रिक जूस को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से हो गए, HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, म्यूकस, ठीक है। HCl क्या होता है, ये क्या करता है, ये खाने के मीडियम को कैसे करता है, एसिडिक करता है, ठीक है। एसिडिक से क्या हो जाएगा, जो भी तुम्हारे उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया आए होंगे उनको ये क्या कर देगा, किल कर देगा। फिर पेप्सिन का काम क्या होता है बेटा, पेप्सिन क्या करता है, जो हमारे फूड में प्रोटीन्स आया होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड में कर देगा। और म्यूकस का काम होता है जो स्टमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एसिडिक मीडियम से। जो HCl एसिडिक मीडियम बना रहा है, म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ताकि इससे हार्म ना हो, ठीक है। स्टमक से अब कहाँ गया खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है, ठीक है। जितना भी हमारा डाइजेशन होता है वो सब किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लीवर का काम क्या होता है बेटा, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस करना। बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, बट स्टोर किस में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। बाइल जूस का काम क्या होता है, फूड को एल्कलाइन करना। और जो बाइल सॉल्ट होता है उसका काम क्या होता है, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको क्या करना, छोटे छोटे में कन्वर्ट करना, उसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। गॉल ब्लैडर में मैंने आपको बताया कि गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस और सॉल्ट का स्टोर होता है। फिर आते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है बेटा, दो चीज़ों को क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। एक हो गया तुम्हारा ट्रिप्सिन, एक हो गया तुम्हारा लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का एमिनो एसिड में, और लाइपेज का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट को। जो अभी क्या हुआ था, ये हमने ऊपर पढ़ा था कि बाइल सॉल्ट क्या करता है, फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है। तो वो क्या करता है, उसके बाद उन छोटे छोटे टुकड़ों का भी ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और फैट को फैटी एसिड से किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरॉल में। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पेप्सिन भी क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन का एमिनो एसिड में, और ट्रिप्सिन भी क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन का एमिनो एसिड में। ट्रिप्सिन में आपने ये याद रखना है कि ट्रिप्सिन किस मीडियम में काम करेगा, सिर्फ बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेगा। ये हमने पढ़ लिया था कि स्टार्च का क्या होता है, शुगर में कन्वर्ट होता है। ये कहाँ पे होता है, माउथ में होता है। फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। ये कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और प्रोटीन्स का एमिनो एसिड में कन्वर्ट कहाँ पे होता है, एक होता है स्टमक में। स्टमक में कौन करता है, पेप्सिन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन करता है, ट्रिप्सिन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, विली होते हैं। विली क्या होते हैं, जैसे ये क्या है, तुम्हारे
स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, यहाँ पे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये क्या करते हैं, इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ऐसे करके क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, पूरा खाना क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और अब वो कहाँ पहुँचेगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। ठीक है, जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स होंगी उन सब में क्या हो जाएगा, फूड सप्लाई हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमने जितना खाना खाया हो उतने का उतना डाइजेस्ट हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि 100% फूड डाइजेस्ट हो जाए। कुछ क्या बच जाता है बेटा, तुम्हारा अनडाइजेस्ट फूड बच जाता है, जो कि क्या होता है, वेस्ट मटेरियल के वे में बाहर आ जाता है। और वो किसके थ्रू बाहर आता है, एनएस के थ्रू। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पे आ जाता है, तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये अनएब्जॉर्ब फूड होता है, जो कि फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वाया एनएस ये बाहर आ जाता है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही।